सुबह स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आप लोगों को कंपनी के रिजल्ट्स। आज के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। क्या है रिजल्ट्स, यहां पर फटाफट से देख लेते हैं। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और सारी फिगर स्क्रीन पर करोड़ में लिखी हुई है। शुरुआत करेंगे कंपनी की टोटल इनकम से। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये टोटल इनकम में कंपनी की अदर इनकम भी एडेड है। तो पहले हम अदर इनकम को देख लेते हैं, फिर हम कंपनी के ओवरऑल इनकम और फिर उसके ग्रोथ परसेंटेज पर जाएंगे। अगर आप पहली बार रिजल्ट समझ रहे हो किसी कंपनी के, तो मैं आपको बता दूं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर पे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट पर। वो होता है ग्रोथ परसेंटेज। चाहे आप एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैलकुलेट करो, ग्रोथ परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करता है किसी भी कंपनी में। तो ग्रोथ परसेंटेज से क्या डिराइव करते हैं हम लोग? कंपनी के ईपीएस परसेंटेज, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो। ये कुछ चीजें होती है जो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे ज्यादा काम आती है, बताती है आप लोगों को कि कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझना है यहां पर। दिसंबर 2025 कंपनी की अदर इनकम है 139 करोड़ की और पिछले साल दिसंबर में 232 करोड़ की थी। यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी की अदर इनकम गिरी है और सितंबर में भी कंपनी की अदर इनकम 147 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के अदर इनकम पर ड्रॉप आया है। तो ऐसे में अब हम आते हैं कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर, जो कि अदर इनकम को मिलाकर के ही है। 16,580 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है 2025 दिसंबर में। 2024 दिसंबर यानी कि पिछले साल दिसंबर में 15,788 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने आराम से एक इंक्रीज दिया है। लगभग कितना इंक्रीज है ये? 800 करोड़ के आसपास का, ऑलमोस्ट 800 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज है कंपनी की टोटल इनकम पर। अब पिछले साल थी 16,066 करोड़ की, 16,066 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम थी। यानी कि एनुअल बेसिस पर भी 514 करोड़ का कंपनी की इनकम पर इंक्रीज है। तो ऐसे में ये ग्रोथ परसेंटेज जो है, सॉरी, ये आपका एनुअल बेसिस पर था। अगर मैंने गलती से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कह दिया इसको, तो ये आपका एनुअल बेसिस है और ये आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। ठीक है, तो अब कंपनी को जो ग्रोथ चाहिए था वो कितना था, एक बार उसको देख लेते हैं। कंपनी को चाहिए था 0.04% का ग्रोथ, माइनस में कंपनी का सितंबर ग्रोथ आया था। तो एनुअल बेसिस पर जो कंपनी का ग्रोथ बढ़ा है 5.69%। यानी कि ये जो आपका डिफरेंस है, यहां पर जो आपका इनकम के अंदर डिफरेंस है, ये बनता है कितना डिफरेंस है? ये परसेंटेज के अंदर आपका आएगा 5.69% का। ठीक है, इतना डिफरेंस है, यानी कि इतना कंपनी की इनकम ग्रो करी है एनुअल बेसिस पर। और आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ कंपनी का बढ़ता होना चाहिए। तो कंपनी ने वो ग्रोथ इंक्रीज किया है, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा है। ये पहला रिजल्ट कंपनी का, यानी कि पहली ग्रोथ परसेंटेज रेवेन्यू ग्रोथ में कंपनी की पॉजिटिव आती है। अब आते हैं अगले सेगमेंट पे, कंपनी के खर्चे कितने हैं? 13,078 करोड़ के दिसंबर 2025 में खर्चे हैं। दिसंबर 2024 में 12,294 करोड़ और सितंबर में थे 12,580 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के खर्चे जो है वो बढ़े हैं। डेफिनेटली इनकम पर उस हिसाब से इंक्रीज भी कंपनी का देखने को मिला है। तो अब आते हैं कंपनी की सीधा प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आ जाएंगे। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर हम लीव कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम कंपनी का टैक्स परसेंटेज देख लेंगे। अभी से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का है 6,603 करोड़ का। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2024 यानी कि पिछले साल था 2,989 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट और सितंबर में कितना था? 2,694 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट। यानी कि साफ है कि कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस वाले क्वार्टर में, दिसंबर 2025 के। एक बार यहां पर कंफर्म कर लेते हैं। यस, कंपनी का पिछले साल था 2,989 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार हुआ है 6,603 करोड़ और सितंबर में था 2,694 करोड़ का प्रॉफिट। तो ऐसे में कंपनी का ये जो ग्रोथ परसेंटेज है ये कितना हो जाता है? वैसे यहां पर मेंशन्ड कुछ गलत है मेरे ख्याल से, ये 100% के ऊपर का ग्रोथ आपका हुआ है। ठीक है, साफ नजर आ रहा है आप लोगों को कि कंपनी ने पिछले साल 3,000 करोड़ से कम का प्रॉफिट दिया था। ठीक है, कंपनी ने पिछले साल 3,000 करोड़ से कम का प्रॉफिट दिया था और इस बार कंपनी 6,600 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है।
तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो है वो 100% से भी ऊपर का है, लगभग ये बनेगा आपका 120 करोड़ के आसपास, 120 करोड़ के आसपास का कंपनी का जंप आता है प्रॉफिट के अंदर एनुअल बेसिस पर। और सितंबर में ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का कितना था, मात्र 1% का, 1% का ही कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज था। तो इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 120% से ज्यादा बढ़ा है। यहां पर 10% लिखा है जो शायद से गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ा है, 10% नहीं बढ़ा, उससे काफी ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। और ईपीएस कंपनी का है 28.12 रुपीज पर कंपनी का ईपीएस है, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। यही चीज मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि ईपीएस ग्रोथ बहुत मैटर करता है। तो कंपनी का ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है, 11.43 से 28.12 रुपीज पर कंपनी का ईपीएस है, जो कि कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ को काफी बेहतर करता है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन नहीं जानता इस कंपनी को, उसी हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट्स भी दिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट एक्सीलेंट है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन शेयर कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हिंदुस्तान कॉपर की हम इसके चार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।